फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने मंथली प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दे दी है। बहुत ही शानदार प्रोडक्शन इस बार निकल कर आया है और इसका नतीजा है कि आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, जबकि बाजार में भयंकर गिरावट थी। 1000 पॉइंट की गिरावट के बावजूद यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्लोजिंग का वजह यही है कि यहाँ पे ट्राइडेंट ने अपने मंथली प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दे दी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डाटा है उसमें कुछ कमियां भी दिखाई दे रही है। उसके पीछे जो असली वजह है वो भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लुधियाना इंडस्ट्रीज को, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चाइना की वजह से इन कंपनियों को प्रॉब्लम हो रही है। तो चाइना की वजह से क्यों प्रॉब्लम हुई उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वैसे तो आपने देखा ही होगा टेक्सटाइल सेक्टर का ये खिलाड़ी जो एक समय पेनी स्टॉक हुआ करता था, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन पिछले कई दिनों से स्टॉक में नरमी चल रही है। स्टॉक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और यूं कहे तो थोड़ा सा वीक भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आने वाले समय में बम्पर तेजी बन सकती है? क्या ये स्टॉक आने वाले समय वैसा ही हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है जैसा इसने पिछले 2 साल में दिया है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 54,303 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 1016 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 1.84% की गिरावट, ये बड़ी गिरावट है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई बाजार से लगातार अपनी बिकवाली जारी है और पिछले कई महीनों से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और ये बिकवाली की वजह है रसिया यूक्रेन का युद्ध, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वातावरण बिगड़ गया है। आप देखो ज्योग्राफिकल जो टेंशन है वो पूरा का पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ चुका है। क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार उछाल मार रही है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 122 बैरल डीट पर पहुंच गई है और इस वजह से यहाँ पे निगेटिव वातावरण बना हुआ है। और ऐसे में यहाँ पे हमें कुछ राहत भरी खबर निकल कर रही है। आज ट्राइडेंट की बात करें तो 42 पर स्टॉक ओपन हुआ और 41 की इसकी लो थी, हाई 44 की बनाई, अंत में 43.15 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.70% की तेजी थी। और इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी अगर लगभग 0.25% की तेजी, अच्छी तेजी कही जाएगी। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 58 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 61 लाख का वॉल्यूम था, कल 62 लाख का वॉल्यूम था, आज भी 62 लाख का वॉल्यूम है। वॉल्यूम में काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है जो स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 43 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी भी स्टॉक स्टेज 1 में बना हुआ है और इस वजह से लोगों को टेंशन रहती है, लेकिन जल्द ही स्टेज 1 से भी बाहर आ जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, ट्राइडेंट लिमिटेड हर महीने अपने प्रोडक्शन की जानकारी एक्सचेंज को दे देता है। तो इस बार भी उन्होंने अपनी ट्रेड जो भी टोटल प्रोडक्शन उसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो बात लेने का प्रोडक्शन है वो करीब 3,364 मैट्रिक टन्स का इस बार रहा है। और बैट लेने का इनका जो प्रोडक्शन है वो 2.85 करीब मिलियन मीटर्स का रहा है। और यहाँ पे यान की बात करें तो करीब 9,191 मैट्रिक टन्स का इनका टोटल प्रोडक्शन हुआ है। अब यहाँ पे पेपर केमिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इनका जो पेपर का प्रोडक्शन हुआ वो 14,372 मैट्रिक टन्स का है। और जो केमिकल का इनका प्रोडक्शन हुआ वो है 8,923 मैट्रिक टन्स का। तो ये काफ़ी अच्छे आंकड़े, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले इनके Q4 से कंपेयर करोगे तो इस बार इन्होंने अच्छा खासा अचीवमेंट किया है, यानी इनके प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो इन्होंने जो Q4 में अपने आंकड़े दिए उसमें इनका जो बात लेने का जो प्रोडक्शन था वो करीब 10,322 मैट्रिक टन का था 3 महीने का। उसके हिसाब से देखें तो इस बार ठीक ठाक है, वैसा ही है, कोई बड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं है। इसके पीछे वजह उसको भी डिस्कस करेंगे। और बैट लेने की बात करें तो उसमें 8.69 मिलियन मीटर्स का इनका प्रोडक्शन निकल कर आया है। अब यहाँ पे पेपर सेगमेंट में इन्होंने कमाल किया। अच्छा, यहाँ पे टोटल इनका 3 महीने का जो प्रोडक्शन है वो 38,933 मीटर का निकल के आया है। आप देखो तो मैट्रिक टन निकल कर आया। और उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये लगभग इस बार इन्होंने कमाल किया, क्योंकि इस बार इनका लगभग 14,000 के ऊपर पहुंचा है। तो इस हिसाब से देखो तो इन्होंने पेपर सेगमेंट में तो अच्छा काम किया, केमिकल सेगमेंट में ठीक है, लेकिन इनके जो मेन बिजनेस है टेक्सटाइल सेक्टर का, वहाँ पे इनको कुछ कमी जूझनी पड़ रही है। और इसके पीछे वजह है चाइना, जिसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। पहले इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। 19 जून 2020 को इसकी प्राइस 6.80 के आसपास थी, यानी लगभग स्टॉक 7 रुपये से नीचे था, वो भी 43 के आसपास है। तो 2 साल में बहुत ही बेहतरीन इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और लोगों को मालामाल कर दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लुधियाना इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चाइना में जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लुधियाना इंडस्ट्रीज का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा, उनके रेवेन्यू में कमी आ रही है, उनका बिजनेस ठप हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चाइना से आने वाली एसेसरीज।
यहाँ पे टेक्सटाइल के उद्योग के लिए जो बटन्स और चेन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है वो सारा 90% चाइना से आता है। और ऐसे में संघई में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस वजह से जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में नहीं आ पा रहा है और इस वजह से लुधियाना इंडस्ट्रीज को बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। अभी भी जो वहाँ का टोटल जो रॉ मटेरियल है वहीं पे पड़ा हुआ है और वो पिछले कई समय से आ नहीं पा रहा और इस वजह से इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लुधियाना टेक्सटाइल सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा टेक्सटाइल हब है और बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे जो इंडिया का टोटल जो टेक्सटाइल सेक्टर उसमें 90% लुधियाना से ही आता है। तो इस हिसाब से देखो तो लुधियाना को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और इसकी भरपाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यानी इंडिया के जो लोकल जो सप्लायर्स है रॉ मटेरियल के उनसे वो मटेरियल खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और कॉस्ट उसको मैच नहीं खा पा रही है। यानी यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी वैसे नहीं मिल पा रही है और इसीलिए वो प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा है। और इसका नतीजा है कि ट्राइडेंट में भी आपको दबाव में दिखाई देगा इनका प्रोडक्शन। तो जल्द ही जैसे ही चाइना में लॉकडाउन खुलेगा तो इनके कारोबार में वृद्धि की संभावना बनेगी। तो फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो चाइना से आई हुई है और इसी वजह से इनके रेवेन्यू में आप देखोगे तो दबाव भी दिखाई दिया। इसकी असली वजह यहीं पे निकल के आ रही है कि इनको रॉ मटेरियल में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। चाइना से जो रॉ मटेरियल है वो मिल नहीं पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कंपनी की, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है। आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है। अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें तो इन्होंने 1.87 थाउजेंड रुपीज़ का टोटल इनका रेवेन्यू बताया जो 39.03% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त दिखा रहा है। नेट इनकम इनकी 181.25 करोड़ रुपीज़ की है जहाँ पे 137.08% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलेटेड EPS 0.37 है जहाँ पे 146.67% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.69% जहाँ पे 70.6% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो पूरे के पूरे आंकड़े पॉजिटिव है, जैसे बात समझ में आ रही है कि कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश पूरी करी है क्योंकि कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है। कंपनी का केमिकल सेगमेंट भी है, पेपर बिजनेस भी है, साथ में अभी जो उन्होंने वॉशिंग पाउडर का कामकाज भी शुरू कर दिया है और ये कंपनी अमेरिका में भी इन्होंने अपना mytradent.com शुरू कर दिया है जिससे इनके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे ये स्टॉक नहीं रुकने वाला है, ये खरीदारी का मौका है, इसमें निवेश करें। फ्रेंड्स अगर एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बने हुए 86% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक मल्टीबैगर बनेगा और इस समय आपको इसमें खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 42.03 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 41.22 तो स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 39.93 का, यानी बड़ी गिरावट हुई तो फिर ये 40 से नीचे जा सकता है। और वैसे बाजार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो बनी हुई है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 44.13 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी आज इसने टच किया। सेकंड रेजिस्टेंस 45.42 का है, इसको पार किया तो फिर 46.23 स्टॉक जा सकता है। मुझे लगता है कि इस समय आपको डिप में खरीदारी करनी चाहिए। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है, एक कोहिनूर हीरा है क्योंकि कंपनी जिस तरह से अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है। साथ में आपको ये भी पता होगा कि कंपनी ने विजन 2025 पेश किया हुआ है। उन्होंने कमिटमेंट किया अपने शेयर होल्डर से कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले 2025 तक। कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी देती है, इस बार डिविडेंड नहीं मिला लेकिन जल्दी डिविडेंड कंपनी आपको डिक्लेयर भी करेगी। तो आपको इसमें बने रहना है और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। यह स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। एक बात का ध्यान रखें, ऐसे स्टॉक बाजार में बहुत कम होते हैं जो लगातार बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना बिजनेस करते हैं। ये हर जानकारी एक्सचेंज को देते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे में इस स्टॉक में आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।